मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का विषय इस बात पर है कि आपके विवाह के रिश्ते में कब आपको संभल कर चलना चाहिए। आज के वर्तमान परिवेश में एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की समस्या बढ़ती जा रही है। सभी को लगता है या महसूस होता है या कह सकते हैं उनके मन में शंका होती है कि शायद मेरा जीवन साथी मेरे प्रति वफादार नहीं है। क्या आपकी शंका सही है या गलत? आइए हम इसको समझते हैं। ज्योतिष में भटकाव के लिए मुख्यतः 3 ग्रह महत्वपूर्ण हैं। पहला है बुध। बुध को ईर्ष्या का कारक कहा गया है। ये मत्सर्य के रूप में हमारे जो 6 रूप होते हैं उसमें मत्सर्य को ये नियंत्रित करता है। बुध एक ऐसा ग्रह है, ये जिसके साथ रहता है उसी के जैसा हो जाता है। जैसे बच्चा है, उसको जो माहौल मिलेगा उसी माहौल में वो चला जाता है। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा अस्थिरता है, यानी चंद्रमा की गति और बुध की गति में चंद्रमा की गति सबसे तेज है। और जो चीज़ गतिशील होती है, जिसमें अस्थिरता होती है, उसके भी यहाँ वहाँ भटकने के चांस ज़्यादा होते हैं। और इन दोनों के बाद आते हैं 2 मुख्य ग्रह, जिसके नाम से ही पूरा ज्योतिष विज्ञान आज का चल रहा है, जिसे हम राहु केतु कहते हैं। राहु को हमेशा भ्रम का कारक माना गया है, इसे अनंत इच्छाओं का कारक माना गया है। इसके अंदर एक असीम भूख होती है किसी भी चीज़ को लेके। और केतु, जिसे कि दुनियादारी की खबर नहीं, उसे ये नहीं समझ में आता कि मैं जो कर रहा हूँ उससे हमारे आसपास, हमारे परिवेश, हमारे समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। राहु की नज़रें चौकन्ना रहती हैं। वो जो कुछ करता है वो चारों तरफ देख के करता है। उसको पता होता है कि मेरे ऊपर 10 की नज़र है, 10 क्या 100 की नज़र है, इसलिए वो 100 की नज़रों को भी दिमाग में रख के ही कोई काम करता है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली के 7वें भाव में, जिसे कि हम पत्नी का भाव बोलते हैं, पति का भाव बोलते हैं, जीवन साथी का भाव बोलते हैं, तो 7वें भाव में यदि चंद्रमा हो, बुध हो, राहु हो, ये 3 ग्रह ये बताते हैं कि आदमी विवाह के मामले में चित्त से अस्थिर है। वैसे भी चंद्रमा चित्त का कारक है। मनसो चंद्रमा मनसो जायता, यानी ये मन को कंट्रोल करता है। विवाह के लिए हम नवमांश कुंडली मुख्यतः देखते हैं, यानी कि आपका नज़रिया आपके जीवन साथी के प्रति क्या है वो बताता है आपकी लग्न कुंडली। यदि लग्न कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा है तो शायद आप अपने पत्नी को लेकर आशंकित रहेंगे। आपको उसके ऊपर या अपने पति को लेकर संदेह होने के चांस ज़्यादा हैं, या आप चाहेंगे कि आपका जो जीवन साथी है वो मन से चंचल हो, आपके मतलब उसके अंदर रंग रूप बदलते रहें। ये नहीं कि वो मोनोटोनस है, यानी उसका एक तरह का पहनावा आपको पसंद नहीं आएगा, उसको एक तरह का खाना पसंद नहीं आएगा, उसका एक ही जगह पे जाना पसंद नहीं आएगा, यानी वो बदलता रहे, उसका रूप, रंग, आदतें, व्यवहार सब कुछ बदलता रहे। ये आपका नज़रिया है। लेकिन नवमांश कुंडली बताती है कि आपका जो जीवन साथी एक्चुअल में आएगा वो कैसा होगा। तो क्योंकि आपका जीवन साथी, आपकी जो शंका है क्या वो सही है या गलत है, उसको हम देखते हैं नवमांश कुंडली से। ध्यान रहे कि यहाँ पर मात्र चंद्रमा, राहु या बुध को देख के या केतु को देख के आप ये मत सोच लीजिए कि आपका साथी तो दगाबाज है। ये बताता है कि ये प्रवृत्ति उसके अंदर होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान गुरु बृहस्पति को सर्वोच्च मान्यता देता है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति मजबूत है और यह बृहस्पति का विवाह के कारक शुक्र से अथवा आपके 7वें भाव से किसी भी तरह से संबंध बन रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति चाहे जितना मन से अस्थिर हो, चंचल हो, वो कभी भी अपने पथ से भ्रमित या भटकता नहीं है। गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो सभी दोषों का निवारण करने की क्षमता रखता है। तो जब हम इन 3 की बात कर रहे हैं तो गुरु को आप जरूर देखिए, गुरु का बल कैसा है। हाँ, यदि गुरु भी नीच का है, गुरु भी पीड़ित है, गुरु भी राहु की क्या खासियत है कि राहु जिस ग्रह से जुड़ता है उस ग्रह को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिस भाव से जुड़ता है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, और जिस ग्रह को देख लेता है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो यदि राहु का बृहस्पति पर प्रभाव पड़ रहा है, 7वें भाव पर प्रभाव पड़ रहा है, और ये संयोग नवमांश कुंडली में बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क इस मामले में कि आपको अपने जीवन साथी के प्रति उदासीन नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि आप रोटी पानी में इतना व्यस्त हो गए, काम काज में, पैसे कमाने में, कि आपको ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे घर में भी मेरा कोई पार्टनर है जो मेरे भरोसे ज़िंदगी के लिए मेरा साथ देने आया है, यानी आप उसके प्रति उदासीन नहीं रहें। दूसरी बात है, हमारे में एक जो पुरुषार्थों की बात की गई है, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
तो जो काम पुरुषार्थ है, यानी कुंडली का तीसरा, 11वां और 7वां भाव, ये काम पुरुषार्थ है, ये हमारे जीवन के सुख साधन का भोग है। और हमारे मन को हमारा जीवन साथी भी जो है वो हमारे जो भोग हम करते हैं उसमें बराबर का सहयोगी होता है। अगर आपको घर में इज्जत ना मिले तो आपके घर में चाहे लाख सामान भरा पड़ा हो, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आपके घर में चाहे सोने का बिस्तर लगा हो, लेकिन यदि आपके परिवार घर के अंदर सुकून नहीं है तो आपको किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आएगा। तो ये जो आनंद की अनुभूति है, इसको आपके परिवार में आपके बच्चे और आपके जीवन साथी देता है। तो अब आप देखिए कि चंद्रमा क्या नवमांश कुंडली के 7वें भाव में है, और उस चंद्रमा पर क्या राहु की दृष्टि है, या वहाँ पर बुध उसके साथ है। चंद्रमा और बुध को वैसे भी परस्पर शत्रु माना गया है। तो इस प्रकार राहु का, बुध का, चंद्रमा का 7वें भाव से सीधा संबंध बने और गुरु पीड़ित हो। पीड़ित किस तरह हो सकता है? गुरु जो है राहु के साथ हो, बुध की राशि में हो, या वो मकर राशि में हो, साथ में वक्री हो, या मान लिया कर्क राशि का हो गुरु और वक्री हो और उस पर राहु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो या युति हो, तो ऐसे में ये संभावना बनती है कि आपका जीवन साथी भटक सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि भटक सकता है का मतलब भटक ही जाएगा, ये संभावना बताता है। यही जब आप ब्याह में कुंडली मिलान करने जाते हैं तो आपको एक ज्योतिषी बताता है कि आपके जीवन साथी के अंदर यह नज़रिया, यह नज़र या यह उसकी एक मानसिकता हो सकती है, और आपको उस मानसिकता पर ध्यान देना है। आप देखेंगे कि किसी किसी के जीवन साथी को वो अपने जीवन साथी के प्रति बिल्कुल उदासीन है, फिर भी वो जीवन साथी उसके प्रति समर्पित है, उसको लेकर उसके मन में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी दुविधा नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर यदि आपने अपने जीवन साथी के प्रति उदासीन रवैया अपनाया तो फिर वो अपने मन के सुख के लिए दूसरी जगह अपना मार्ग खोजने लगता है या खोजने लगती है। तो ये जो भटकाव है, इन भटकाव को देता है बुध, चंद्र और राहु। अब बुध किस तरह का भटकाव देगा? बुध ये भटकाव देता है कि वो आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं वो उनसे प्रभावित जल्दी हो जाता है। अगर आप अपने घर में उदासीन हैं और उसे बाहर दिख रहा है कि हमारा पड़ोसी जो है अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित है, भले वो घर के अंदर आपस में जूता लात करते हों, लेकिन घर के बाहर अगर यदि वो साथ साथ चल रहे हैं, बढ़िया एक दूसरे को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो उनको देख के उसको जलन होती है। मत्सर यही है। तो इसके चलते फिर बुध कहीं दूसरी जगह से वही चीज़ खोजने की कोशिश करता है। चंद्रमा का मतलब क्या है? चंद्रमा का मतलब है कि आज उसको एक चीज़ पसंद आई, कल उसको दूसरी चीज़ पसंद आई। यानी कि जब उसने विवाह किया तो उसका जीवन साथी दुनिया में सबसे अच्छा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसको उसके अंदर कमियां दिखने लगती हैं, क्योंकि राहु क्या है? मंथन है। राहु जो है शोध है, तो वो शोध नकारात्मक खोजने लगेगा कि मेरी पत्नी गुस्सा करती है, मेरी पत्नी तो श्रृंगार नहीं करती है, या मेरा जीवन साथी तो ऐसे लल्लू पंजू बना रहता है। तो ऐसे में ये इस तरह का भटकाव, फिर वो अगर आप अपने पत्नी के बात को नहीं सुनेंगे, अपनी पति की बात को नहीं सुनेंगी, तो ऐसे में क्या है, वो आदमी क्रोध में, गुस्से में या अस्थिर चित्त के नाते वो इधर उधर भटकने लगता है। तो इसी चीज़ को आपको देखना है कि कुंडली में यह योग है, तो आपको अपनी आदतों में यह सुधार करना है। इसी को हम ज्योतिष में कुंडली मिलान अथवा ज्योतिष के जो आकलन होते हैं उसके लिए ध्यान रहे। यहाँ पर यह बात नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली दोनों को देख कर की जा रही है। एक कुंडली से आपको कभी नहीं समझना है कि ये योग है। हाँ, गुरु अगर बली है और नहीं है तो आप गुरु का मंत्र करिए, शिव जी का मंत्र करिए। इसीलिए हमेशा सोमवार का व्रत समझाया जाता है, क्योंकि शिव जी ऐसे हैं जो कितना भी अस्थिरता हो आपके दिमाग में उसको एक स्थिर प्रवृत्ति देते हैं। तो आप बने रहिए शिव जी की शरण में, बने रहिए गुरुदेव बृहस्पति की शरण में। आपकी कुंडली में लाख दोष हों या आपके जीवन साथी में आपको लाख कमियां नजर आ रही हों, फिर भी आपका जीवन हमेशा अच्छा, सुखी और सुचारू रूप से चलता रहेगा। आशा है यह योग संयोग आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने अभी नक्षत्रों की बात नहीं की है। इस मामले में नक्षत्रों का पहलू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप नक्षत्र को नहीं आप लेंगे बीच में, इन संभावनाओं को आप पूरी तरह से कभी भी सही नहीं माने। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा। आपको कैसे बुध, चंद्रमा और राहु अस्थिरता देते हैं और ये अस्थिरता आपको मानवीय रिश्ते में कहाँ परेशानी ला सकता है उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि नवमांश कुंडली में चंद्रमा, राहु और बुध का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है तो आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखना चाहिए। उसकी जो बातें हैं, उसमें जो बात के पीछे की बात है उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि ऐसे में वो डायरेक्टली बात नहीं करता। जैसे बच्चा है, उसको चॉकलेट चाहिए तो वो कोने में मुंह बना के बैठा होता है, ये है बुद्ध। चंद्रमा माँ है, माँ जब गुस्सा होती है तो उसके गुस्से के पीछे प्यार होता है। यानी उस माँ के गुस्से को समझने के लिए बच्चे को उसके पास आके झूलना पड़ता है, तब उसको समझ में आता है कि एक्चुअल में माँ क्यों गुस्से में है। तो चंद्रमा माँ के रूप में भटकता है, यानी माँ एक अंदर ही अंदर अपने जो जहर है उसको पीने का प्रयास करती है। और बुद्ध क्या है, नाटकबाजी करता है, वो दिखावे की कोशिश करता है। और राहु इन दोनों को तड़का लगाता है, यानी आपको भ्रमित करेगा, आपके मन में तरह तरह के मंथन लाएगा, विचार लाएगा। आप इधर उधर रास्ता खोजेंगे कि मैं इसको यहाँ से पा सकता हूँ या वहाँ से पा सकता हूँ। तो ये है इन तीनों का अगर ये लग्न कुंडली में बन रहा है तो यह गुण आपके अंदर है, ना कि आपके जीवन साथी के अंदर। तो आप में कमी है या आपके जीवन साथी में कमी है, इसको बताता है लग्न कुंडली और नवमांस कुंडली। दोनों को देखिए और समझिए अपना रिश्ता। आशा है आप मेरे चैनल पर मेरे पहले भी जो वीडियो आए हैं उनको भी आपने देखा होगा, उनमें भी ऐसी ही कुछ पहलुओं की चर्चा की गई है। तो आप उनको भी देखिए, पसंद आए तो कमेंट, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।